रात के 2 बजे हैं, तुम्हारा फ़ोन साइड में रखा है, स्क्रीन ऑफ है, लेकिन दिमाग अब भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग रहा है। सवाल वही पुराने हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आगे क्या होगा? अगर सब कुछ छूट गया तो? साइकोलॉजी इसे कहती है फियर ऑफ द अननोन, भविष्य का डर। लेकिन आमतौर पर हम इस डर से बचने के लिए क्या करते हैं? हम हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों के थॉट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हैं, और यहाँ तक कि समय को भी रोकना चाहते हैं। लेकिन 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में एक ऐसी बात कही गई थी जो तुम्हारी इस पूरी ओवर थिंकिंग की बुनियाद को हिला कर रख देगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कोई कंसोलिंग बातें नहीं की थीं। उन्होंने कोई फेक होप नहीं दिया था। उन्होंने दिया था गीता सार, एक ऐसा कड़वा सच जिसे समझते ही इंसान का डर और मोह हमेशा के लिए भस्म हो जाता है। जब भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में कृष्ण कहते हैं, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक मंत्र है, या ये ह्यूमन साइकोलॉजी की सबसे बड़ी डिस्कवरी है? आज हम गीता सार के उन 5 कड़वे सचों को डिकोड करेंगे जो तुम्हारी जिंदगी से डर, गिल्ट और ओवर थिंकिंग को एक बार में खत्म कर देंगे। चैप्टर 1, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का भ्रम। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के पास दुनिया की सबसे बेहतर धनुष गांडीव था, सबसे तेज रथ था, लेकिन वो जमीन पर बैठकर रो रहा था। वाई? क्योंकि अर्जुन को लग रहा था कि युद्ध का रिजल्ट, आउटकम उसके हाथ में है। अर्जुन सोच रहा था, अगर मैं बन चलाऊंगा तो मेरे अपने मर जाएंगे, अगर मैं नहीं चलाऊंगा तो धर्म हार जाएगा। ऑब्जर्व अर्जुन्स माइंडसेट वेरी केयरफुली। ये बिल्कुल वही माइंडसेट है जो आज तुम्हारा है जब तुम किसी इंटरव्यू, किसी रिलेशनशिप या अपने किसी बिजनेस डिसीजन के बारे में ओवर थिंक करते हो। तुम लगातार रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। भगवद गीता की कहता है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। जब तुम्हारा लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल, फल, लोग, भविष्य पर होता है तो एंजाइटी पैदा होती है। जब तुम्हारा लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल, एफर्ट, एक्शन, प्रेजेंट मोमेंट पर होता है तो पीस पैदा होती है। कृष्ण ने अर्जुन से ये नहीं कहा कि तुम जीत जाओगे। उन्होंने सिर्फ ये कहा, युद्ध करो, क्योंकि जीत और हार तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लोगे कि रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, उस दिन तुम्हारी 90% ओवर थिंकिंग सेकेंड्स में गायब हो जाएगी। चैप्टर 2, द लॉ ऑफ चेंज। परिवर्तन ही संसार का नियम है। गीता सार का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे कड़वा स्तंभ है परिवर्तन, चेंज। गीता के अध्याय 2 श्लोक 14 में भगवान कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो अनित्यस्तान स्थितिक्षस्व भारत। यानी सर्दी, गर्मी, सुख और दुख ये सब आने जाने वाले हैं। ये अनित्य, टेम्पररी हैं, इसलिए इन्हें सहना सीखो। सोचो, आज तुम जिस दुख, जिस इंसान के जाने या जिस लॉस के चक्कर में अपना आज खराब कर रहे हो, क्या 5 साल पहले तुम्हारी लाइफ में वही सेम प्रॉब्लम थी? नहीं। और 5 साल बाद क्या ये सेम प्रॉब्लम रहेगी? बिल्कुल नहीं। ह्यूमन माइंड की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये है कि वो इम्परमानेंट दुनिया में परमानेंट शांति और रिश्ते ढूंढता है। जब तुम किसी इंसान, किसी पोजीशन या किसी सिचुएशन से ये एक्सपेक्ट करने लगते हो कि ये कभी नहीं बदलेगा, तभी सबसे बड़ा दर्द पैदा होता है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कल जो तुम्हारे शत्रु थे वो आज तुम्हारे मित्र हैं, और जो आज तुम्हारे अपने हैं वो कल तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। परिवर्तन को रोकना प्रकृति के खिलाफ लड़ना है। साइकोलॉजी में इसे लॉ ऑफ इम्परमानेंस या इम्परवियस एक्सेप्टेंस कहते हैं। जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि हर अच्छा वक्त गुजर जाएगा,
हर बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। लोग बदलेंगे, आपकी एज बदलेगी, आपकी प्रायोरिटीज बदलेंगे। तो तुम अटैचमेंट और ग्रीफ के ट्रैप से आजाद हो जाते हो। जब बदलाव आए तो उससे लादो मत, उसके साथ फ्लो करो, जैसे नदी का पानी पत्थरों के बीच से अपना रास्ता बना लेता है। चैप्टर 3, द आइडेंटिटी इल्यूजन। तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। गीता का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कड़वा सच है आइडेंटिटी इल्यूजन, पहचान का भ्रम। गीता के अध्याय 2 श्लोक 22 में कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपरानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। यानी जैसे इंसान पुराने कपड़े उतरकर नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आज तुम्हारा डर क्या है? फेलियर का डर, आइडेंटिटी खोने का डर, अपमान का डर या मौत का डर? ये सारे डर तब पैदा होते हैं जब तुम अपनी आइडेंटिटी, अपनी बॉडी, अपने डेजिग्नेशन, अपने बैंक अकाउंट या लोगों के ओपिनियन से जोड़ लेते हो। जब कोई तुमसे कहता है तुम किसी काम के नहीं हो, तो तुम्हारा ईगो हर्ट होता है, तुम्हारी सोल नहीं। जब कोई तुम्हारा अपमान करता है तो वो तुम्हारी इमेज का अपमान करता है, तुम्हारे ट्रू सेल्फ का नहीं। साइकोलॉजी इसे ईगो आइडेंटिफिकेशन कहती है। जब तुम अपने ईगो को ही अपनी असलियत मान लेते हो तो दुनिया का हर छोटा झटका तुम्हें अंदर तक तोड़ देता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम योद्धा हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी भिगा सकता है, ना हवा सुखा सकती है। जिस दिन तुम ऑब्जर्वर बनकर अपनी लाइफ को देखना शुरू करोगे, जब तुम ये समझ जाओगे कि तुम प्रॉब्लम नहीं हो, तुम तो बस प्रॉब्लम को देखते हुए एक प्योर कॉन्शियसनेस हो, उस दिन दुनिया का कोई अपमान, कोई फेलियर तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। चैप्टर 4, द अटैचमेंट ट्रैप। संसार का सबसे बड़ा जाल, आसक्ति। गीता सार का चौथा सबसे खतरनाक कड़वा सच है अटैचमेंट, मोह और आसक्ति। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 62 में कृष्ण डिजायर और डिस्ट्रक्शन की पूरी चैन एक्सप्लेन करते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शूपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो अभिजायते। यानी जब तुम किसी चीज या इंसान के बारे में बार बार सोचते हो तो उससे अटैचमेंट, आसक्ति पैदा होती है। अटैचमेंट से डिजायर, काम पैदा होता है, और जब डिजायर पूरी नहीं होती तो क्रोध, एंगर और दुख पैदा होता है। ऑब्जर्व दिस डाउनवर्ड स्पाइरल। आसक्ति दुख की जड़ है। जब तुम किसी चीज से चिपक जाते हो, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई जॉब हो या कोई आशा हो, तो तुम उसके गुलाम बन जाते हो। साइकोलॉजी इसे इमोशनल डिपेंडेंसी कहती है। जब तुम्हारा मूड, तुम्हारी खुशी और तुम्हारा पीस ऑफ माइंड किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड करने लगे, तो समझ लेना तुम मोह के जाल में फंस चुके हो। कृष्ण अर्जुन से ये नहीं कहते कि दुनिया छोड़ दो या रिश्ते तोड़ दो। उन्होंने कहा डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट, यानी रिश्तों में रहो, प्रेम करो, अपना ड्यूटी पूरा करो, लेकिन अपना कंट्रोल किसी को मत दो। जैसे पानी में कमल का फूल रहता तो पानी में ही है, लेकिन पानी उसकी पत्ती पर टिक नहीं पाता। जिस दिन तुम हर चीज से प्रेम करोगे बिना उससे चिपके, उस दिन तुम्हारी लाइफ से हार्ट ब्रेक और बिट्रेयल का डर खत्म हो जाएगा। चैप्टर 5, द अल्टीमेट ट्रुथ। गीता सार का आखिरी और सबसे गहरा सच है सरेंडर। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 46 में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यानी सभी धर्मों, सभी चिंताओं और सभी बोझ को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों और दुखों से मुक्त कर दूंगा। सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब है अपने ईगो को ड्रॉप कर देना। इसका मतलब है ये एक्सेप्ट कर लेना कि मैं यूनिवर्स से बड़ा नहीं हूं,
मैं सब कुछ फिक्स नहीं कर सकता। जब तुम ये समझ जाते हो कि जिस सुप्रीम एनर्जी ने तुम्हें पैदा किया है, जो सूरज और तारों को चला रही है, वही एनर्जी तुम्हारे कल की भी देखभाल करेगी, तो तुम्हारी चिंता, तुम्हारा ईगो और तुम्हारा स्ट्रेस मेल्ट होना शुरू हो जाता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं रैडिकल एक्सेप्टेंस और ट्रस्टिंग द प्रोसेस। जब आप अपना बेस्ट एफर्ट देते हो और रिजल्ट को हायर कॉन्शियसनेस या गॉड पर छोड़ देते हो, तब पैदा होता है एब्सोल्यूट इनर पीस। कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन। जिंदगी में जब भी कभी रास्ता ना मिले, जब डर लगे, जब ओवर थिंकिंग होने लगे, तो गीता सार की ये 3 बातें याद रखना। 1. जो हुआ अच्छा हुआ। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। 2. तुम क्या लाए थे जो तुमने खोया? जो लिया यहां से लिया, जो दिया यहां पर दिया। 3. तुम्हारा कल तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम्हारा आज सिर्फ तुम्हारे कर्म पर निर्भर करता है। अपने अंदर के अर्जुन को रूना बंद करने दो और अपने अंदर के कृष्ण की आवाज को सुनने दो। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो, तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो इस वक्त ओवर थिंकिंग या एंजाइटी से गुजर रहा है। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी प्रेजेंस जरूर दर्ज करें। सब्सक्राइब टू इटर्नल पुराणिक ओडिसी फॉर मोर स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल डीप डाइव्स।